अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग का स्टार्ट लिया था क्योंकि बारिश हुई थी लास्ट व्लॉग में, आपने देखा ही होगा। तो इसके बाद बस नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही हम उठे तो मैंने कहा चलो मैं ना ऊपर वाले पोर्शन की सारी सफाई वगैरह कर लेती हूँ, मम्मा और ना सिस्टर नीचे वाले पोर्शन की कर लेंगे। अच्छा, मैं ऊपर ना बहाने से आई थी कि मैं ऊपर ना अपना वीडियो का काम करने जा रही हूँ, तो मैंने कहा मम्मा को पता ना चले तो मैं फटाफट ना सारी सफाई वगैरह कर लेती हूँ। मोस्टली जो मम्मा की कोशिश होती है ना वो यही होती है कि मुझे ना डस्ट वाला काम ना ही करने दें, क्योंकि उनको पता है कि बाद में मुझे बहुत ज़्यादा डस्ट एलर्जी हो जाती है ना, तो वो कहते हैं कि तुम ना इससे दूर दूर ही रहो, उसकी बजाय तुम किचन का ना कोई काम कर दो, कुकिंग वगैरह कर दो ना। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, इतनी बारिश के बाद जो आंधी चलती है ना सारी मिट्टी उड़ के आ जाती है। तो फिर मैंने कहा एक ही बार ना पाइप लगा के ना सारी स्टेयर्स वगैरह को पहले मैंने अच्छे से झाड़ू लगाई, उसके बाद मैंने इनको वॉश कर दिया। अब ना जब तक बारिश नहीं ना होगी सुकून रहेगा। और उसी दिन जिस दिन मैंने इसको वॉश किया और रात को फिर ना आंधी चल ही रही थी, मैंने कहा अल्लाह जी खैर करना क्योंकि अभी मैंने सुबह ही ना सफाई की है। आंधी और बारिश की खुशी भी बहुत होती है, बट इस तरह के ओपन अगर आपका घर है ना, टेरेस वगैरह, तो फिर वह सारी मिट्टी ना उड़ के अंदर ही आ जाती है। खैर यहाँ पे सारी साफ़ सफाइयाँ चल रही थी। नीचे मम्मा ने सारी कबर्ड्स वगैरह जो थी उनको ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, सिस्टर दूसरे कमरे की सारी सफाई वगैरह कर रही थी। मैंने कहा चलो ऊपर वाला पोर्शन ना थोड़ा कम ही है, उसमें इतना खलारा नहीं होता, तो मैं कर ही लेती हूँ। बस फिर मैंने हिम्मत बांधी और सारा मेरा जो काम था वो तो साथ साथ हो रहा था। और यहाँ पर आप मिट्टी देखिए कितनी ज़्यादा उड़ के आती है। अच्छा, मार्बल होना किस किस को आदत है, मुझसे ना बैठ के कोई भी काम नहीं होता, मतलब झाड़ू वगैरह नहीं लगाया जाता। तो मैं कह रही थी मम्मा कुछ ऐसा नहीं होता कि खड़े होके आप ना इस तरह सर्फ वगैरह डाल के ना इसको वॉश कर लो। और बस फिर यहाँ पे सारी साफ़ सफाई हो गई थी। एंड पे बारी आ गई थी वाइपर लगाने की, मैंने कहा फटाफट मैं लगाऊँ। अच्छा, मुझे ये वाला काम बहुत बुरा लगता है वाइप करना ना। मैंने कहा सिस्टर को कि मैं ना हल्का हल्का कर देती हूँ, बाद में ना तुम इसको अच्छे से ड्राई कर दो ताकि कोई ना स्लिप ना हो। इस तरह के मार्बल से ना अगर आप गुजरो ना तो अचानक से स्लिप हो जाओ तो बहुत बुरा गिरते हो। सबसे पहले मैं गिरी थी स्लिप होके, उस दिन भी मेरी ही गलती थी। मैंने मशीन लगाई हुई थी और मेरे पाँव जो थे ना गीले थे, और साथ यहाँ हेल्पर आई हुई थी, उन्होंने ना सारी सफाई कर दी थी। फर्श भी गीला था और अक्टूबर का मौसम ही था। और बेल बजी ना नीचे गेट पे, तो मैं भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरी और उतरते टाइम ही मैं गिरी थी। वो दर्द मेरा आज तक नहीं जाता। जब भी इस तरह का सावन का मौसम आता है ना या सर्दियाँ, आपको पता है इस मौसम में कोई भी पुराना ज़ख्म हो ना तो वो वैसे ही दोबारा पेन स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे याद है उसके बाद सबने बारी पकड़ी, सब ही ऑलमोस्ट गिरे हैं यहाँ इस घर में सिवाय पापा के ना। तो इसलिए ना स्लिपिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। और खैर यहाँ पे उसके बाद मैंने आके चाय बनाई। मैंने कहा मैं और मम्मा ने चाय बना लेते हैं, और साथ में मैंने ना एग 2 जो थे बॉईल कर लिए। बट मेरा जब खाने का टाइम आया तो फिर घर पे ना ऐसे ही बेल बज रही थी, कभी कौन आ रहा था कभी कौन आ रहा था, और मेरी जो चाय थी ना बिल्कुल ठंडी हो गई थी। और उस दिन मेरा मूड ना इतना एग्रेसिव हो गया था ना, बिल्कुल अचानक मैं इतनी गुस्से में आ गई थी कि जब भी खाना खाने बैठो कोई ना कोई आ रहा था, बेल बज रही थी। फिर मैंने ऐसे ही बस अभी तक मेरे ना वो हाफ वाला जो एग है ना वो फ्रिज में पड़ा ही हुआ है। देन मैं ऊपर आ गई थी। मैंने कहा सारे जो हिजाब है ना उनको मैं अच्छे से प्रेस वगैरह करके और इनमें ना हैंग कर दूँ। ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना ये भाई ने ला के दिए थे, इसमें बड़े अच्छे से आपके सारे जो दुपट्टे हैं, स्टॉलर्स हैं, आपकी नकाब पट्टी वगैरह जो भी है आप यूज़ करते हो वो इजीली है ना आप इसमें यानी कि 10 आप स्टॉलर अच्छे से आप इस एक हैंगर में हैंग कर सकते हो। और काफ़ी स्पेस जो है ना आपकी कबर्ड में कम ही लेता है। तो यहाँ पे ये सारे जो स्टॉलर्स थे ना, ये हिजाब और स्टॉलर्स हमने ना इंस्टा के एक पेज से, मैं मोस्टली उन्हीं से मंगवाती हूँ। वहाँ पे आपको हर किस्म के स्टफ़ का मिल जाएगा। बट समर्स चल रहे हैं तो इसमें ज़्यादातर ना आपको ये इसको कपड़ा कौन सा बोलते हैं, शमोस नहीं बोलते यार, मुझे स्टफ़ का ना नाम ही अचानक भूल गया। रेशमी कपड़ा है ये, उनके स्टॉलर्स हैं। और ये बहुत अच्छा फैब्रिक है, आपको इसकी कॉपी भी मिलती है जो कि लोकल मार्केट में मिलते हैं ना। वो स्टॉलर्स इतने अच्छे नहीं होते, उन पे पिन लग जाए ना तो बस सारा जो कपड़ा था ना वो खिंचा खिंचा सा आ जाता है। तो लेकिन ये ना ये बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा चलो मौसम ठंडा है, साथ हवा चल रही है, तो मैं ये वाला जो काम है ना ये तो निपटाऊं। और बाकी आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे अब व्लॉग्स में इतना प्यार देते हो, मेरी सिंपलिसिटी को इतना लाइक करते हो।
तो यार दिल से बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि मेरे पास यही है तो मैंने आपको यही कंटेंट दिखाना है। बट इस दौर में भी अगर आपको मेरा कंटेंट जो है वो अच्छा लगता है तो इसका मतलब कि आपका जो नज़रिया है ना वो बहुत अच्छा है। यानी कि इंसान की ना जो भी सबसे प्यारी चीज़ होती है ना वो इसकी सोच का नज़रिया होता है, वो किस एंगल से सोचता है चीज़ों को ना। मुझे तो लगता है कि हर इंसान को ना इतना मुस्बित अपनी लाइफ में हो जाना चाहिए कि अगर उसके इर्द गिर्द कोई मनफी बात भी हो रही हो या कोई काम हो रहा हो तो उसमें इतनी एनर्जी हो कि वो उसको पॉजिटिव वे में ना ले सके। और यही हाल मेरा था कि उस दिन मैं अचानक सोई और मैंने सोते हुए अपने आप से वादा किया कि आइंदा से ना मैंने हमेशा कुछ भी हो मैंने उसको पॉजिटिव एंगल में ही सोचना है, मैंने नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना। क्योंकि नेगेटिव जब हम सोचते हैं ना वो इतना नेगेटिव हो जाता है कि फिर हम कहते हैं कि काश इसकी जगह ना हम पॉजिटिव ही सोच लेते तो कुछ अच्छा हो ही जाता। तो आपकी ना नाकामी का सबसे मेन मकसद जो है ना बुराई की जो जड़ होती है ना वो नेगेटिव थॉट्स ही होती हैं कि आप अपने से कुछ ना कुछ इमेजिन कर लो। और जो ये होती है ना मैनिफेस्टेशन, ये इंसान को कामयाब भी कर देती है और नाकाम भी कर देती है। चाहे आप ज़िंदगी के किसी भी पहलू पे काम कर रहे हो ना तो सारी गेम जो होती है ना वो आपकी सोच की होती है, आपकी गुमान की होती है। देन यहाँ पे फिर मैं किचन में आ गई थी। मैंने कहा मम्मा आज क्या बनाए, तो मम्मा कह रही फटाफट से ना आलू बना लो और इनकी भुनाई कर लो, मैं तो मैंने प्रेशर लगा के दे देती हूँ क्योंकि सबको बहुत भूख लगी हुई थी। तो मैंने कहा जल्दी से बस ये आलू ही हैं जो फटाफट से ना बन सकते हैं। मैंने कटिंग किए और यकीन करेंगे यार 10 मिनट में ना आलू की सब्ज़ी जो थी ना सालन ग्रेवी वाला वो बन के रेडी हो चुका था और फटाफट से ना फिर हमने ना रोटी खाई। अच्छा इससे पहले ना अगर आपको मेरी इस रूटीन के अलावा कुछ भी आपको देखना पसंद हो तो मुझे बताइएगा, जो मैं ना एक तहज़ीब के दायरे में रह के ना कोई वीडियो बना सकूं। अभी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी इंशाल्लाह से हिजाब कलेक्शंस पे कि एक बेसिक अगर आप हिजाब स्टार्ट कर रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी। देन यहाँ पे मेरी आंटी और उनका बेटा आ गया था, अचानक से आए थे और सिर्फ 5 मिनट के लिए ना वो बैठे। तो मैंने जल्दी से ना मैंगो कट किए और ऊपर से ना ये न्यूटेला की ना थोड़ी सी चॉकलेट स्प्रेड कर दी थी। मैंने कहा अब खाली देते हुए भी ना इंसान बुरा लगता है। और आज पता नहीं क्या हुआ था, मेरे पेट में अजीब सा दर्द हो रहा था, इतनी आवाज़ारी हो रही थी ना। फिर मम्मा ने मुझे कहा तुम ना इनो जल्दी से पियो तो वो ना तुम ठीक हो जाओगी गर्मी में। अच्छा मैं क्या करती हूँ, मैं नॉर्मल टेम्परेचर वाटर पीती हूँ, पानी पीती हूँ जो किचन में ना पड़ा रहता है, मैं फ्रिज से निकाल के नहीं पीती। तो मम्मा कह रही गर्मी में ना अगर गर्म पानी पियो तो उससे भी ना आवाज़ारी जो है वो हो जाती है। और यहाँ पे भाई बस सब्ज़ी वगैरह सारी 1 वीक की ऑलमोस्ट लेके आ गया था क्योंकि आज उसको बेचारे को मम्मा से डांट पड़ी थी कि तुम सोए रहते हो जब सब्ज़ी बनाने का टाइम होता है और तब तुम उठते नहीं हो। तो उसको थोड़ा सा ना वो मर्द के ईगो को ठेस पहुंची तो फिर वो भर के सारी सब्जियां ले आया। कहता पूरा वीक मुझे ये ना कहना कि सब्ज़ी नहीं ला के दी, मैंने ला के दे दी, अब जो बनाना हुआ ना बस फ्रिज से निकालना और बना लेना। तो मैं मामा को ना वही बात समझा रही थी। मैंने कहा मर्द ज़ात छोटी हो बड़ी हो, आपका हस्बैंड हो भाई हो कोई भी हो ना, उससे गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए। जो काम प्यार से हो सकता है तो ज़रूरी है हम लोगों ने गुस्सा करना या अपनी ज़ुबान पे तल्ख कलामी लेके आना। मैंने कहा मम्मा ये आप लोगों की ना जनरेशन नहीं रही, ये न्यू जनरेशन है, इसको जितना आप प्यार से डील करोगे ना वो आपके इर्द गिर्द उतना ही रहते हैं। जितना आप इनकी खिंचाई करोगे, आप इनको डांटोगे ना वो उतना ही आपसे दूर हो सकते हैं। तो मुझे यही लगता है कि जो काम प्यार से आप बच्चों से करवा सकते हो ना वो करवा लें, बजाय कि आप उनको गुस्सा करें, ख़ुद से दूर करें। इस तरह बच्चे एक तो बाकी हो जाते हैं और देन ना उनके नज़दीक आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं रहती। वो जस्ट आपकी ना बोलने का आपका क्या तरीका है उससे अवॉइड करते हैं, जबकि हमें लग रहा होता है कि हमारे जो बच्चे हैं ना वो हमसे डरते हैं। तो ऐसा नहीं होता। फिर मैंने मामा को समझाया तो मामा मान गई और फिर मामा मुस्कुराने लगी। मामा कहती नहीं मुझे ना वक्ती गुस्सा आ गया था कि सब्ज़ी घर पे नहीं थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपने गुस्से को ना थोड़ा सा कंट्रोल किया करें, क्योंकि बाद में ना जब आप बेटों की शादियां कर देते हो ना तो फिर ये चीज़ ना थोड़ी इंसान को मैनेज करनी पड़ जाती है। क्योंकि बेटे आपके अपने होते हैं लेकिन आप न्यू मेंबर एक घर में लेके आते हो ना तो उनके सामने ना आपको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। तो मामा मुझे कह रही थी कि तुम मुझे पटका ना पढ़ाओ, अभी मैंने इसकी शादी नहीं करनी, अभी इसकी एज नहीं है। मैंने कहा मैं जस्ट आपको गाइड कर रही हूँ।
कि ना डांटा करो, जो बात हो अकेले में रूम में बैठ के भाई को बोल दिया करो। बट बहनों के सामने भी ना मैं सबको कहूँगी कि बहनें कभी किसी तीसरे के सामने अपने भाई को ना डांटे, या भाई मत डांटे बहनों को, या माम और बेटे का मसला है ना तो वो अलग रूम में बैठ के ना बात करें। जब आप किसी भी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करते हो ना, वो तो सेकंड पर्सन को यही लगता है कि फर्स्ट पर्सन ना उनकी इंसल्ट कर रहा है। तो जितना एहतियात हम कर सकते हैं इन रिश्तों में, उतनी तो इंसान को करनी ही चाहिए। तो मैंने कहा अब क्या मैं ना गोभी को ऐसे रखूँ। मैंने फटाफट से ना गोभी को कट किया और अंदर जाके मामा को दिया कि अब ना आप इसको मुझे छोटा छोटा कट करके दो, और जस्ट इसको शॉपर में ना मैं बंद करके फ्रिज में रख दूँगी। और जिस दिन बनानी होगी, कटी हुई होगी, तो मिनट लगा के ना फिर मैंने इसको बना ली। बस यही था मेरा चुनावना सा व्लॉग। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।